अब तक हमने सूर्यवंशी परिवार के सदस्यों के बारे में थोड़ा बहुत जाना। चलिए आज मिलते हैं हम अपनी कहानी के हीरो युवराज सूर्यवंशी से। अब आगे। वैसे तो बुआ दादी की बात नकारने की हिम्मत और अधिकार घर में मौजूद किसी सदस्य के पास नहीं है, पर इन सब में अलग युवराज ही एक ऐसा सदस्य है जिसका कहा बुआ दादी भी मान लेती है। अब मानेगी भी क्यों ना, एक तो वो उनका लाडला पोता जो है, ऊपर से उन्होंने ही बचपन से उसकी परवरिश करी थी, जिस पर उन्हें गर्व से ज्यादा घमंड था। जी हाँ, हालांकि युवराज मीरा जी और अमरजीत जी का बेटा था, लेकिन अपनी बुआ माँ की अपने लिए ममता और प्यार को देखकर अमरजीत जी खुद अपने युवराज की परवरिश अपनी बुआ माँ को करने के लिए कहा था। बुआ माँ इस घर की नींव थी और यही नींव युवराज को बचपन से मिली तो वो युवराज को जिंदगी में मजबूत करेगी। इसीलिए अमरजीत जी यह फैसला लिया था। ऐसा नहीं था कि उनकी पत्नी ये काम नहीं कर सकती थी, लेकिन अमरजीत जी को अपनी पत्नी की परवरिश पर भरोसा नहीं था। मीरा जी बिन माँ की लड़की थी। हालांकि वो एक बड़े परिवार में पैदा जरूर हुई थी, लेकिन छोटी उम्र यानी 18 साल में ही उनकी अमरजीत से शादी हो गई थी। इसीलिए अमरजीत को आज तक यही लगता है कि उनकी बुआ माँ ही उनके बेटे को पालने में बेस्ट रहेंगी। घर एक था, लेकिन युवराज को दो माँओं का प्यार मिला, लेकिन उस ममता में युवराज पर हक बुआ दादी ने ज्यादा जताया। वहीं दूसरी तरफ, वैसे तो युवराज ने अपने इंडिया आने की बात सिर्फ अपने डैड को बताई थी, ताकि वह अपने परिवार को सरप्राइज दे सके। आखिर 7 साल से वह अपने परिवार से अपनी पढ़ाई और जिम्मेदारी के चलते दूर भी तो था। उसके जल्दी आने के 2 और कारण थे। पहला, उसने अपनी कंपनी को इंडिया के अपने फैमिली बिजनेस से मर्ज करने का प्लान सोचा था, जिसके चलते वो अपने देश रखकर अपनी कंपनी को और ज्यादा एक्सपैंड कर सकता था। वही दूसरा कारण ये था कि अब उसके बड़े भाई यानी अर्जुन भैया की शादी के लिए रिश्ते लगातार आ रहे थे। अर्जुन भी अपने भाई को जल्दी से अपने इंडिया आने के लिए कह रहा था। वैसे तो बुआ दादी 2 साल पहले भी अर्जुन की शादी करवा देती, लेकिन युवराज के ना होने पर उन्होंने घर के किसी भी बड़े फंक्शन को टाल दिया था, जिसमें से एक अर्जुन की शादी भी थी। हालांकि अर्जुन बुआ दादी की शादी टालने के इस फैसले से खुश बहुत था। ऐसा नहीं था कि उसे शादी नहीं करनी थी, बल्कि वो तो कब से शादी करने को तैयार था, लेकिन उस लड़की से जिसे वो पसंद करता हो, ना कि उससे जिसे बुआ दादी ने पसंद किया था। जी हाँ, एक लड़की थी अर्जुन की कंपनी में, निहारिका, जिसे वो पसंद करता था। और अभी से नहीं बल्कि अपने कॉलेज के दिनों से। दोनों प्यार तो करते थे एक दूसरे से, लेकिन अर्जुन शादी की बात अपनी बुआ दादी से आज तक नहीं कर पाया। निहारिका और अर्जुन के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क तो नहीं था, लेकिन जमीन और पहाड़ का फर्क जरूर था। और अर्जुन अपनी बुआ दादी को जानता था कि अगर उसने अभी निहारिका के बारे में बताया तो फिर वो निहारिका को उससे दूर कर देगी। पहली चीज तो ये थी कि शादी के सभी फैसले लेने का अधिकार सिर्फ घर के बड़ों को था, जिसमें अगर वो अपनी माँ और अपनी बड़ी माँ को मना भी ले, फिर भी किसी के भी फैसले को काट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बुआ दादी के पास था। इसीलिए उसे इस वक्त अपने सपोर्ट के लिए अपने भाई की जरूरत थी। अर्जुन इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा यही सोच रहा था कि कैसे उस नए आए रिश्ते को वो इनकार करे। कल रात ही तो उसे एक शॉक लगा था। वहीं दूसरी तरफ, एक रात पहले, फ्लैशबैक। अमरजीत जी राजेश्वरी जी कहते हैं, बुआ माँ, वो नागपाल जी की बड़ी बेटी का रिश्ता आया है, आप अपना फैसला बता दीजिएगा, उसी हिसाब से मैं उनसे बिजनेस की मीटिंग करूंगा। कोट। राजेश्वरी जी को माँ के 2 दर्जे 2 लोगों ने दिए थे। एक अमरजीत जी जो उन्हें बुआ माँ कहकर बुलाते हैं, और दूसरा उनका बेटा युवराज जो उन्हें दादी माँ कहकर बुलाता है। बाकी सदस्य उन्हें बुआ दादी कहकर ही बुलाते हैं। कोष्टक। अमरजीत जी बात सुनकर राजीव जी कहते हैं, भैया, नागपाल परिवार कारोबार में काफी तेजी से फैल रहा है। हालांकि उनके बेटे नहीं हैं, बस 2 बेटियां हैं, लेकिन उनकी बड़ी बेटी आशिमा का नाम हमने भी सुना है, जिसने अपने पिता के साथ अपना कारोबार भी संभाला हुआ है। अभी शायद किसी एनजीओ में बड़ा डोनेशन भी दिया था। क्या आप उस आशिमा के बारे में बता रहे हैं? तभी अमरजीत जी एक तिरछी मुस्कान के साथ कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, वही सुरेंद्र नागपाल। ये तो मानना पड़ेगा कि उसे बिजनेस की समझ काफी है, लेकिन अकेला वो कभी ज्यादा तेजी से व्यापार नहीं कर पाएगा। उसे हमारी जरूरत पड़ेगी। उन्हें बिजनेस मर्जर चाहिए, लेकिन सूर्यवंशी मर्जर नहीं बल्कि एक्वायर्ड करना जानते हैं। कोट। सही कहा ना मैंने। 2 लोग मुस्कुराते हुए अमरजीत की बात का समर्थन दे रहे थे। ये लोग कोई और नहीं बल्कि बुआ दादी और प्रताप जी थे। ये बात अमरजीत अपनी मूंछों को ताव देकर कह रहे थे।
उनके सामने ऐसे कितने नए नए कारोबारी आए, लेकिन उन्होंने किसी को भी अपने बराबरी तक आने का मौका ही नहीं दिया। अमरजीत आगे कहते हैं, अर्जुन के लिए रिश्ता उन्होंने खुद भेजा है, बस मंजूरी बुआ माँ की चाहिए। फिर आगे अर्जुन को ही एक्वायर्ड करना होगा। कुहू को अचानक कुछ याद आता है कि यह नागपाल नाम उसने कुछ दिन पहले ही सुना था। उसके कॉलेज में भी एक न्यू एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर लड़की आई थी जिसका नाम था निया नागपाल, जिससे कुहू का 36 का आंकड़ा था। वैसे भी कुहू को अपने बैकग्राउंड का घमंड था और कोई लड़की उसके सामने उसके अथॉरिटी को चैलेंज करे ये कुहू को बर्दाश्त नहीं था। नागपाल सरनेम सुनकर अचानक कुहू को याद तो निया आई थी, क्योंकि इतना उसे भी पता था कि निया की एक बड़ी जरूर बहन है। कुहू अपने मन में सोच ही रही थी, आई विल मिस निया नागपाल, आई होप तुम आशिमा दी की छोटी बहन निकल जाओ। तुम्हारे नागपाल होने का घमंड उसी दिन उतर जाएगा। हालांकि नंदिनी जी को बुआ दादी के हर फैसले लेने में कोई ना कोई दिक्कत जरूर आती है, लेकिन पहली बार वो बिना किसी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन खामोश हो चुका था। बात उसकी शादी की चल रही थी और उसे ना किसी नागपाल के बिजनेस को एक्वायर करने की इच्छा थी और ना ही किसी आशिमा से शादी करने का मन। तभी डिनर का टाइम हो गया था। अर्जुन का तो मन ही फीका हो गया था। वो उठकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन तभी बुआ दादी उसे रोकते हुए कहती है, अर्जुन, आपको कितनी बात बताया जाएगा कि खाने के टाइम पर अगर आप खाना छोड़कर जाएंगे तो फिर दोबारा आपको खाना नहीं दिया जाएगा। इसीलिए इधर आए और हम सबके साथ डिनर करिए। वैसे भी आप कोई लड़की नहीं है जो शर्मा कर बाहर जाए। आपकी बस शादी की बात हो रही है, बिना युवराज के शादी होगी भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अर्जुन के साथ साथ सभी डिनर टेबल पर बैठ गए थे। तभी अचानक युवराज का कॉल। अमरजीत जी सबके सामने कहते हैं, वैसे तो घर का ये नियम था कि डिनर टेबल पर ना बातचीत होती है और ना ही किसी बात की चर्चा, लेकिन बात अगर युवराज की होती थी तब बुआ दादी ना चाहकर भी पिघल जाती थी। अमरजीत अपनी मां की तरफ देखते हैं और उनकी मंजूरी मिलने पर एक मुस्कान के साथ फोन उठाते हैं। बुआ दादी तुरंत फोन लाउड स्पीकर पर करने को कह देती है, साथ ही घर के सभी लोगों को खामोश रहने का इशारा भी कर देती है। थिंकिंग फेस। जानने के लिए पढ़िए परी और युवराज की कहानी किस्मत वाला प्यार, मेरे यानी पिंकी पैल के साथ। दोस्तों, कहानी की अभी शुरुआत हुई है, जिसमें आपके राइटर को आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपका सब्सक्राइब, एक लाइक और कमेंट मुझे ये कहानी लिखने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। प्लीज दोस्तों, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।